चलिए देखिए प्रश्नावली 8 4 का 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए एक्सरसाइज जो है आपका 8.4 का क्वेश्चन नंबर कितना 5, क्वेश्चन नंबर क्या 4 ना जी है, 5 का कितना 5 नंबर। देखो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, क्या है ये, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, सॉरी हाँ माइनस 1 है ना, ठीक है, बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहां देखिए सुनिए ध्यान से, होगा यहाँ पे ध्यान दो, ठीक ना। देखो जो हम लोग का फर्स्ट रूल क्या था कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी एक को लेना है, तो हम लोग चलो लेफ्ट हैंड साइड को ले लिए। चलिए एल एच एस से, ठीक ना, लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या है मेरे पास, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा क्या है ये, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले रूल क्या था, हमको एक साइड को ले लेना, फिर दूसरा रूल था साइन या कॉस में बदलना। तो क्या इसको साइन या कॉस में बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा जी, नहीं ना। कारण क्या कि ऑलरेडी ये साइन कॉस में दिया हुआ है। फिर क्या करे ऐसा, तो ये काम करते हैं, इसका परिमेयकरण कर दें। देखिए ये एक हो जाएगा और एक दूसरा नंबर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं परिमेयकरण, क्या करने पर, परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो कर लेते हैं परिमेयकरण, क्या हो जाएगा जी मेरे पास ये, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा, ये तो सिंपल लिख लेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 गुना परिमेयकरण के लिए हम क्या बोले हैं कि एक इसको ले लेना है, यानी कि क्या हो जाएगा ये, कॉस ए प्लस साइन ए है, ये साइन ए हो गया, और ये माइनस है तो इसको प्लस 1 कर लेते हैं, कर लिए हैं। अब सेम उसी प्रकार देखो इसको क्वेश्चन में डाल लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा ये, कॉस ए प्लस साइन ए, अब प्लस क्या हो जाएगा 1, यही ना करा जाता है, ऊपर नीचे सेम अंक से गुना कर दिया जाता है। चलिए अब इसके आगे देखा जाए, देखिए इसको दूसरा तरीका से भी बनाने का प्रोसेस था, जो कि तुम्हारे बुकों में दिए वो फॉर्मूला दे रखा है बनाने के लिए, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें साइन से भाग कर देते हैं या फिर कॉस से भाग कर देते हैं तो भी बन जाता है। लेकिन मान लो हमको याद कैसे रहेगा कि वहां पे साइन से भाग करना है कॉस भाग करना है, वहां भी फॉर्मूला लिखा थोड़ा दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा फॉर्मूला, अपने से दिमाग लगाना पड़ता है। इसलिए हम इसको ऐसा बना रहे हैं कि इसमें कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल ना के बराबर हो या फिर ना ही हो, ठीक ना। नॉर्मल जो हम लोग देख रहे हैं उसी फॉर्मूला का यूज करें, ठीक है। चलो तो इसके लिए भी अब एगो इसको ले लेते हैं, ठीक ना। अब बताइए सबसे पहले क्या होता है, इसमें दोनों को गुना कर लेते हैं ना। चलिए गुना करके देखते हैं। चलिए इससे और इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए हो गया, इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, फिर इससे इसमें गुना करेंगे। ध्यान दो, समझ में आ रहा ना क्या होता है। अलजेब्रा का गुना कैसे होता है, मान लो हम तुमसे कह दें कि x प्लस वाई से y प्लस जेड में गुना करना है, तो कैसे गुना करोगे, x से y में तो एक्स वाई, या फिर x जे जेड में एक्स जेड, ऐसे ना गुना करता है। फिर y से y में तो वाई स्क्वायर, और फिर y से z में तो वाई जेड, ऐसे ना गुना होता है जी, गुना तो ऐसे ही करा जाता है। तो देखो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो वहीं के इससे पहले इसमें गुना कर लेंगे, फिर इससे एक से गुना कर लेंगे। और हमको पता है कि किसी भी संख्या में अगर एक से गुना करता है तो वहीं का वहीं रह जाता है, ठीक है। तो प्लस इसको क्वेश्चन में रख लेते हैं, क्या है मेरे पास, कॉस ए माइनस साइन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर इससे गुना करेंगे ना, तो चलिए प्लस है तो प्लस एक से गुना करता है वहीं जो कहते हैं रह जाता है, तो क्या होगा, कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक ना। आई फिर एक से एक से गुना करने क्या आएगा, प्लस का एक। इसमें यहां तक में कोई दिक्कत हुआ है तो कोई बोले उनसे, ऊपर वाले गुना में कोई दिक्कत हुआ है तो कोई बताए हमको, भविष्य में ही तो नहीं आया है आपको, नहीं। देखो हम क्या किए हैं, ध्यान दें यहाँ पे, हम इसको गुना कैसे किए, एक्स में वाई से, फिर एक्स में जेड से। तो हम जब हम क्या बोले हैं कि इस दोनों के लिए एगो संख्या मानना है,
तो इसमें भी दोनों के लिए एक ही संख्या मानेंगे, मानेंगे ना। तो देखिए, तो हम इसको देखो क्वेश्चन में कर लिए, तो इस सब के लिए हम लोग क्या मान लिए, कोई एक संख्या मान लिए, तो इससे इसमें गुना करेंगे। तो हम गुना किए नहीं है, क्योंकि लंबा चौड़ा गुना, तो नजदीक बुला के गुना करेंगे, तो इसको गुना ना करके गुना के रूप में लिख लिए, गुना के रूप में क्वेश्चन में लिख लिए, हो गए गुना के रूप में। फिर क्या किए हैं, इससे एक से गुना किए हैं। तो बताओ, एक से गुना करने में कोई चिन्ह बदलता है, कुछ भी बदलता है, एक से गुना कराता है, तो एक से किसी भी संख्या में गुना करके वही रह जाएगा। तो ये कॉस माइनस साइन में अगर एक से गुना करते हैं तो कॉस माइनस साइन रह जाएगा, कोई बदलाव नहीं है। अब जब इसका काम खत्म होगा, फिर एक से ही दोनों में गुना करना होगा, तो एक से फिर कॉस प्लस साइन में गुना करते क्या हो जाएगा, कॉस प्लस साइन हो जाएगा। और फिर एक से एक में गुना करने क्या आएगा, एक ही हो जाएगा। अब समझ में आ गया, पक्का ना भी ना समझ में आए, ना समझ में लो, ना समझ में भी क्या आप कहें। और बताओ, अब किस तरह से बताएं यार, हई वाला गुना तो आवेला, ही बताओ आए। तो फिर जब वो आ रहा था, ये कैसे नहीं आ रहा है आपको, ये वाला देखिएगा, इसमें हम क्या किए हैं यार, इससे इसमें गुना किए हैं, ठीक ना। तो गुना किए नहीं है, गुना के रूप में खाली जो लिख ले मैंने दे, गुना के रूप में, कहीं कि गुना नहीं कर पाओले, कहीं बड़ा बाईस ए लिए, सिर्फ गुना के रूप में यहाँ पे रख लिए दोनों को गुना। इसका मतलब देखो, कोष्ट का मतलब होता है गुना, ठीक है, गुना के रूप में खाली लिख लिए हैं इसको। क्या कहें यार, इसमें इससे ज्यादा क्या भी कहें, कुछ नहीं, तब नहीं समझ में आएगा, आगे बढ़िए, चलिए ठीक है। अब देखो आगे इसमें, अब बताओ, सुनो सुनो, ध्यान सुनो, हम क्या बोले, इसके लिए एक अलग संख्या मानना है, यानी कि इसके लिए ए मान लेते हैं, और इसके लिए अलग संख्या, इसको बी मान लेते हैं। तो देखिएगा, ए इस सब के लिए ए माने हैं, तो ए माइनस एक, यानी कि ए माइनस बी हो गया। और देखिए, इस सब के लिए हम ए मानते हैं, और इस सब के लिए क्या मानते हैं, बी, तो ए प्लस बी हो गया। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे एक जगह पर क्या है, कॉस प्लस साइन है, तो क्या लिखेंगे, कॉस कॉस ए प्लस, देख मिनट, इसको गुना के रूप में लिख ले, क्या लिख लेता, हटाओ, हटाओ, नहीं लिखते हैं, क्या बोले हैं, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेना। तो ए के लिए हमारे पास कितना है, कॉस ए प्लस साइन है, कॉस ए प्लस साइन ए स्क्वायर, इस सब के लिए हम ए माने थे ना इसके। और बी कितना है, माइनस एक है, तो एक का स्क्वायर, ठीक ना। ये फॉर्मूला है, देखो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम ए क्यों माने, समझो ध्यान से, ये कॉस प्लस साइन दोनों सेम है, तो दोनों के लिए कुछ भी मान लेंगे हम, ठीक ना। और इसके बाद वाला एक एक दोनों सेम है, तो इसके लिए भी कुछ भी मान लेंगे हम। बात समझ में आया, आया, अच्छी बात है, नहीं आया अगले बार में समझ में आएगा और बेहतर से, ठीक है। अब देखो, अब गुना करा जाए, देखो, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, सेम रूल है कि नहीं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसके लिए क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसका ये दोनों काम खत्म हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, प्लस करना है, तो प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक ना। फिर प्लस कॉस ए प्लस साइन ए आ प्लस वन, बाटा मुंह बंद करो, न तो आके पढ़ाओ तू ही, हो गया। इसको देखो, ये ए और इसको ए प्लस बी मान के, ए प्लस बी को होल स्क्वायर दिख रहा है, दो संख्या मिल जाएगा, रूट रूट के मैंने इसी में होल स्क्वायर में दिया हो, तो उसको ए प्लस बी चाहे ए माइनस बी, जैसे भी फॉर्मेट दिया उसको बनाएंगे। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर ए प्लस टू ए बी, टू कॉस ए इंटू साइन ए, अब प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। अब माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है जी, वन होता है ना। चलिए ठीक है, उसके आगे वहां पे देख लेते हैं। देखो हो गया। अब बताओ लोग, तुम लोग सबसे पहले इसमें जो कटने वाला होगा उसको कटा लें, ठीक है। इसमें कटने क्या क्या वाला है, देखो, माइनस साइन ए अब प्लस साइन ए, तो कट जाएगा, और कुछ कटने वाला नहीं है ना। चलो आगे लिखते हैं फिर। ये क्या है मेरे पास, क्या क्या कह रही है, बोलो बोलो, कुछ कह रहा है तुम लोग, नहीं ना, कुछ कटने वाला नहीं है। देखो, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो कटेगा कैसे, नहीं कटेगा ये, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है,
दिया है जो क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस देखो ए कॉस है, ए कॉस है, क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस है। यहां तक लिखने में कोई दिक्कत है तो बोले कोई। ये समझ में आया कैसे लिखे हैं? देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस यू कॉस ए और यू कॉस ए कितना होता है, 2 कॉस ए होता है। अब आते हैं इधर नीचे, ये बताओ, अच्छा प्लस 1 है, चलिए +1 भी लिख दिए, काहे आप लोग का मन छोटा करें हम, ठीक है। अच्छा एक और चीज ध्यान देना यहाँ पे, देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो इसके लिए हम लोग 1 लिख सकते हैं ना, तो लिख लो, ठीक है। देखो तो इसके लिए हम लोग लिख दिए कितना, 1, ठीक है। और +2 कॉस ए इंटू साइन है, +2 कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक ना। और ये -1 है तो -1। यहां तक किसी को दिक्कत हुआ है तो बोले, नहीं हुआ तो भी बोले। दिक्कत हुआ है, नहीं हुआ दिक्कत, काहे दिक्कत नहीं हुआ जी, समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो देखो यहाँ देखो, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हो गया। आगे देखा जाए तो +1 और माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब रही बात ऊपर, चलिए ऊपर देखिए यहाँ पे क्या करा जाए। अच्छा एक बात बताओ सब, ये तो मेरे पास कोई भी एक टर्म्स को चेंज कर लेना है, तो इसको साइन को क्योंकि ज्यादा कॉस दिया तो कॉस में बदल लेते हैं, ठीक ना। तो ये मेरे पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा जाता है ना, लिख लें। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए +2 कॉस ए आप +1 बटा 2 कॉस ए इंटू साइन ए। देखो ये जितना है फॉर्मूला पे है, फॉर्मूला यदि आपको याद होगा तो ही बन पाएगा, नहीं याद होगा नहीं बन पाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस, सॉरी क्या है कॉस ना है जी, प्लस कॉस स्क्वायर ए आप +2 कॉस ए आप प्लस क्या हो जाएगा 1 बटा क्या मेरे पास बचेगा जी, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज देखो लोग, यहाँ पे -1 अब +1 तो कट गया, कट गया ना। अब देखो ए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 कॉस स्क्वायर ए अब +2 कॉस ए बटा ये क्या हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब देखो यहां भी हमारा आंसर नहीं आता है तो फिर करेंगे क्या, देखो ध्यान से, इसमें दोनों में कॉमन, ऊपरला के दोनों में देखो कॉमन क्या है, 2 और कॉसो ये तो है दोनों में, अरे यहाँ पे पावर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 कॉस ए को कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, ये 2 देखो 2 भी था कॉस भी था, तो इसमें क्या बचेगा, कॉस ए बच जाएगा, इधर बच जाएगा। अब प्लस ये सब हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 अब बटा 2 कॉस ए अब इंटू साइन ए, क्या इंटू साइन ए। अब बताओ सब, 2 कॉस ए से 2 कॉस ए तो गया, चला गया चांद, ठीक ना, मैंने चला गया टर्म्स इस क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। तो आगे बढ़े, देखिए तो मेरे पास क्या बचेगा जी यहाँ पे, कॉस ए +1 अब बटा साइन ए। और हम लोग को पता है जब इस तरह से दे देगा तो इसको अलग अलग लिख दिया जाता है, लिखा जाता है ना। तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, कॉस ए बटा साइन ए अब +1 बटा साइन ए। और हम लोग फॉर्मूला याद किए होंगे बढ़िया से, जिनको याद, जो याद किए होंगे वही लोग, जो नहीं याद किए होंगे उनका कोई बात नहीं है। तो कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है जी, क्या होता है कॉट ए अब +1 बटा साइन ए क्या होता है कॉस ए के। क्वेश्चन यही पूछ रहा था क्या, क्वेश्चन यही पूछ रहा था कॉस ए के प्लस कॉट ए, तो कॉट ए प्लस कॉस ए के लिखे जाए कॉस ए के प्लस कॉट ए लिखिए, बात वही हुआ, बात समझा ना। दाल के साथ भात खाइए चाहे भात के साथ दाल खाइए, ठीक ना, सानी के खाइएगा, तो बात वही हुआ। तो ये क्या हो गया, LHS बराबर RHS, क्या हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, आया, बुझाइल ना बुझाइल पपीता भी,
चलो छापो छापो।